अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलशर ज़िया है और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कि वो स्टूडेंट्स एनएमडी कैट में जिन्होंने अपीयर होना है वो अपनी जो एनजाइटी और डिप्रेशन है उसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह वो अपने असाब पे काबू रखते हुए अपनी प्रेपरेशन को अच्छा रखते हुए एनएमडी कैट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस सिलसिले में मैंने आज इनवाइट किया है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी बैच 26 के स्टूडेंट शामिक शेख को। ही इज़ ए वेरी गुड जूनियर ऑफ माइन और आज हम उनसे डिस्कस करेंगे कि उन्होंने अपनी जर्नी में किस तरह एंजाइटी और डिप्रेशन पर कंट्रोल किया था और साइंटिफिकली भी, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किन किन चीज़ों पर काम करें, किन चीज़ों पर फोकस रखें ताकि उन्हें वो एंजाइटी डिप्रेशन ना हो और उसकी वजह से उनका जो एडमिशन का प्रोसीजर है या मार्क्स वगैरह एनएमडी कैट में वो बुरे ना हो या कुछ उनमें मसला ना आए। अच्छा शामिल, अपना हम जो हमारा मेन टॉपिक है ना आज का उस पर जरा बात कर लेते हैं कि एनजाइटी और डिप्रेशन अभी ऐसी चीजें हैं। एफएससी में शायद इनका कोई इतना रोल नहीं होता, शायद पता नहीं, क्योंकि हर किसी का अपना हिसाब किताब होता है, वो कंपटीशन वाली सेंस उतनी ज्यादा नहीं होती। एमडी कैट का एक तो ये है कि चूंकि उसको थोड़ा सा भोगा बनाया हुआ है कि पता नहीं क्या ही उसमें आ जाता है, फिर ऊपर से अकेडमीज वगैरह में भी बच्चे इतने ज्यादा होते हैं, फिर टेस्टों जो टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल है वो भी ज्यादा होती है, तो बच्चे बहुत से डर जाते हैं। बहुत से बच्चे खुद को मोटिवेटेड नहीं रख पाते, फोकस नहीं रहते। एंजाइटी डिप्रेशन यानी नींद पूरी नहीं हो रही, एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खुद को खाम खा में जगा के रखा हुआ है, काम मैनेज नहीं हो रहा। तो ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन का जो फेज आता है, पहले तो हम लोग बात करेंगे इसकी विद रिस्पेक्ट टू जब तैयारी का फेज होता है, और फिर हम बात कर लेंगे कि एंजाइटी और डिप्रेशन जो आपको पेपर के दौरान या पेपर से कुछ लम्हात पहले होती है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो एंजाइटी डिप्रेशन बंदे को होती है प्रिपरेशन वाले फेज में, उसको बंदा किस तरह कोप कर सकता है, आपने किस तरह किया और क्या आप एडवाइस देंगे अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे उन बच्चों को जिन्होंने इस साल एमडी कैट देना। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि एनजाइटी एक होती है नॉर्मल, और एक होती है कि वो बहुत ज्यादा हद से बढ़ जाए तो उसको हम लोग फिर कहते हैं कि एबनॉर्मल टाइप होती है। हम्म। तो नॉर्मल एनजाइटी तो हर एक को होती है, आपको भी होती है, मुझे भी होती है, हर टेस्ट से पहले, हर एग्जाम से पहले, वो तो ऐसे। नॉर्मल जी है। जी। और अगर वो ना हो तो शायद हम लोग पढ़े ही ना। पढ़े ही ना। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी हो या कि वो आपकी परफॉर्मेंस के साथ इफेक्ट कर रही है, तो फिर उसके ऊपर जरा आपको देखने की जरूरत है कि उसको टैकल करना है। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी की है, और मतलब मुख्तलिफ वेबसाइट से चीजें ली हैं, और अपना एक्सपीरियंस भी मैंने जी किया है। जी। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम्म सबसे पहले तो ये है कि वजूहात देख लेते हैं कि ये होती क्यों है। ठीक है, हम्म सबसे पहले तो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हमने एमबीबीएस ही करना है, और इसके अलावा हमने कुछ करना ही नहीं। हम्म। तो इतने ज्यादा ऑब्सेशन की वजह से आपको एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही आपको है। ये होगा कि यही एक वाहिद एग्जाम है मेरी जिंदगी का, अगर ये ना हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ तो हाँ। उससे ज्यादा होता है। तो मेरा ना ये ख्याल है कि आपको मतलब तैयारी पूरी करनी चाहिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस नहीं हो जाना चाहिए कि सिर्फ मैं और कुछ भी नहीं मैंने करना। हम्म। उसके अलावा ये है कि बहुत से बच्चे होते हैं कुछ के ना साथ साथ वो चीजें मैनेज नहीं कर पाते। हाँ हाँ टाइम हाँ। मैनेजमेंट का उनको बहुत ज्यादा इशू होता है। एंड पे तो चीजें पाइल अप होती उसकी रहती वजह हैं। से भी, हाँ, उसकी वजह से भी उनका बहुत ही ज्यादा बर्डन बढ़ जाता हम्म। है। फिर ये होता है कि वो देख रहे होते हैं कि टेस्ट में बाकी बच्चों के नंबर आ रहे हैं, हमारे क्यों नहीं। हाँ हाँ। ये भी एक काफी ज्यादा होता है। तो उसका ये होता है कि मतलब आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। मेरा तो यही सीन था कि मतलब मैं अपना टेस्ट खुद ही करता होता। ठीक है, बच्चे एक दूसरे से देखते थे, लेकिन देख मेरा के ये भी था कि कहते। उसका फायदा कोई नहीं हुआ। तो खुद मैं टेस्ट करता था और मुझे पता था कि हाँ, ये चीज, ये मेरी कमजोरियां, इनके ऊपर मैंने फोकस करना है। दूसरों के मैंने नंबर कभी देखे ही नहीं। ऐसे ही है। ये भी एक वजह होती है। उसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, उसका एक आर्टिकल है, उसके अंदर वो कहते हैं कि स्टूडेंट के अंदर जो एंजाइटी है उसकी मेन वजह तीन है। एक है हैवी वर्कलोड, हम्म लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और पुअर स्लीप। हम्म। अब हैवी वर्कलोड क्या है? वही कि आप पाइल अप, आपका काम होता जाएगा हाँ हाँ अगर हाँ। आप टाइम को इफेक्टिवली मैनेज नहीं नहीं कर करते, पाएंगे। हाँ जी। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आपने पहले क्या चीज करनी है, बाद हाँ में क्या हाँ चीज हाँ। करनी है, यानी आप रैंडमली आप हाँ चीजों पे हाँ आ जा रहे हाँ। हैं। और स्लीप का ये है कि बच्चे जो है ना, वो इस तरह करते हैं कि कुछ लोगों की इसमें मुख्तलिफ राय होगी कि आप लोगों को जागना चाहिए, लेकिन मेरी अपनी ये राय है कि आप अपनी नींद पूरी करें। क्योंकि हम्म। मैंने इसी तरह किया था कि नींद पूरी की थी। क्योंकि अगर आप नींद पूरी नहीं करते तो आप इफेक्टिवली पढ़ ही नहीं सकते। पढ़ ही नहीं सकते, ऐसे ही। जितना टाइम जितना टाइम आपने नींद को जाया करके, जैसे आप नींद को जाया करके 1 घंटा आप ले रहे हैं, तो उसकी जगह आपके 2 घंटे जाया हो जाएंगे, क्योंकि आप सही तरह से पढ़ ही नहीं पा रहे। पढ़ भी नहीं पा रहे, तो ऐसे ही। ये है। तो इससे मतलब डील किस तरह से करना है? सबसे पहले तो आपका ये है कि आपने ना अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। क्योंकि आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उसका बहुत ज्यादा
ताल्लुक होता है एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ मतलब सही नहीं है ना, तो उससे आप एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। अब उसके लिए जाहिर बात है आपने एक्सरसाइज करनी है हेल्दी रूटीन और रखें आप लोग। हाँ। जी बिल्कुल हेल्दी रूटीन, और उसके अलावा मतलब हेल्दी खाने खाएं, तो उससे मतलब आपके एंजाइटी लेवल्स बहुत कम रहते हैं। उसके अलावा यह कि अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है किसी लेवल के ऊपर, तो उसका ये तरीका है कि जो मैंने किया था कि आप थोड़ी देर के लिए स्लो डाउन हो जाए, यानी थोड़ी देर के लिए, जैसे आप कह रहे हैं आपको कुछ प्यार नहीं हो रहा, एंजाइटी बहुत हो रही है, तो आप ना जैसे एक दिन का रेस्ट। अब उससे क्या होगा, एक दिन का आप रेस्ट लेंगे, आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा थोड़ा और आपका वो हम्म। जो आप पढ़ नहीं पा रहे थे एंजाइटी की वजह से, वो थोड़ा कम हो जाता है। हम्म। तो ये मतलब लोग कहेंगे कि ये टाइम बहुत कम होता है, तो इस तरह हम लोग किस तरह से टाइम निकालें कि एक दिन के लिए हम लोग कर लें। हम्म। तो उसका यही है कि आपसे वैसे भी तो नहीं पढ़ा जा रहा है एंजाइटी की वजह से, तो अगर आप एक दिन निकाल भी लेते हैं मतलब रेस्ट के लिए, तो उससे कोई इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और उसका ये भी फायदा है ही कि जब आपसे पढ़ा नहीं जा रहा और आप खुद को फोर्स करके पढ़ रहे हो तो उस पढ़ाई का फायदा भी नहीं होता। वो ना चीज आप रिटेन रख सकते हो, वो आप पढ़ तो लेते हो, नजरों से गुजार तो ली है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका टेस्ट होता है या आप उसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपको यार मुझे तो आता ही नहीं है, तो आपको दोबारा से टाइम इन्वेस्ट उस पे उसी चीज पे करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूसली नहीं, थोड़ा सा ब्रेक लेके अगर हम लोग चलें तो उससे हम्म। काफी ज्यादा इस चीज से मैनेज किया जा सकता है। बेशक। उसके बाद यह है कि सोशल मीडिया जो है उसका बच्चे इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया मैं आपको बताऊं कि मैंने एमडी कैट और एफएससी के दौरान मेरा मोबाइल जो था बंद रहता था, मैं सिर्फ जरूरत के वक्त इस्तेमाल करता था। तो उसका उसका यही यही है कि मतलब सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च भी मौजूद है कि सोशल मीडिया से क्यों आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो अब मैं उस रिसर्च के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका वैसे ये है भी कि मैं आपकी बात जरा काटूंगा। जिस तरह पिछले साल भी हुआ था जब पीएमसी का ये जो शुरू शुरू में कुछ मसले हुए थे कि स्किप करने में मसला हो रहा है, ऑप्शन चेंज करते हैं तो इश्यू हो रहा है, और बाद में ये चीज निकली कि जो टॉपर्स थे उन्होंने स्किप भी किए थे, उन्होंने ऑप्शन चेंज भी की थे। वो एक र्यूमर था, लेकिन उसकी वजह से इतनी हाइप क्रिएट हो गई, इतने इश्यूज क्रिएट हुए, बच्चों को टेंशन होने लग गई, बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया कि भाई पीएमसी का तो सिस्टम फेल हो गया और पीएमसी में तो ये है, पीएमसी में वो है। पढ़ाई से ज्यादा उनका फोकस इस चीज पे हो गया था। इसी तरह बहुत से बच्चों ने फेक स्क्रीनशॉट सर्कुलेट किए। किसी ने 210 में से 210 का स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, किसी ने 190 प्लस मार्क्स का शेयर कर दिया। तो उससे भी सोशल मीडिया पे देख के बच्चों को हुआ कि यार हर बच्चे के नंबर आई जा रहे हैं और कुछ के बहुत ज्यादा ही आ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा। और इसी तरह जब आप सोशल मीडिया यूज करते हो, डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करते हो, कोई बच्चा अगर आपको कहता है कि यार मैंने आज ये वाला चैप्टर किया या मैंने आज तो सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, तो आप खाम खा में बैठे बैठे डिप्रेशन में चले जाओगे कि यार बाकी लोग इतना आगे जा रहे हैं, मैं इतना पीछे हूँ। यानी हर बच्चा ये नहीं देखता कि मैंने अपनी स्पीड से, अपने माइंड के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से पढ़ना है। वो ये देखेगा कि यार फलान एक दफा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मेरा तो अभी आधा सिलेबस हुआ है। डिप्रेशन में भी जाएगा, फिर आगे वो मजीद स्पीड से पढ़ेगा, वो भी उसमें भी गलतियां करेगा। जब तैयारी अच्छी नहीं होगी तो फिर उसमें मजीद डिप्रेशन में जाएगा। तो ये एक ऐसा साइकिल है कि वो इसमें फिर कैद हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। और ये जो आपने बात किया कि एक बच्चा कहता है कि मैंने इतने चैप्टर कर लिए, उसमें भी ये है कि आपको ये तो नहीं पता ना कि उसने किस क्वालिटी का पढ़ा है, क्वालिटी का क्योंकि किया। क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब एक बंदा उसने 10 चैप्टर किया, एक बंदा उसने 2 चैप्टर किए। जिसने 10 चैप्टर किया उसने सर से भी नजर मारी है, जिसने 2 चैप्टर किया उसने उसने अच्छी तरह तसल्ली से से पढ़ा है। तो किया। जाहिर सी बात है जो 2 चैप्टर वाला है उसको उसकी ज्यादा अच्छी तैयारी होगी। तो ये इस वजह से भी डिप्रेशन वगैरह हो जाता है। जो मैं चीज करता था पर्सनली, इससे बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे। वो ये था कि मैं अपनी हॉबीज को टाइम देता था, चाहे मेरे बोर्ड के एग्जाम्स भी हो रहे हो। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी बात है, लेकिन मैं ये हाँ। करता था। और हॉबीज में भी है कि आपकी हॉबीज वो वाली जिनसे आपको फायदा हो। हम्म। जैसे मैं करता था गार्डनिंग। अब उसका फायदा है, उससे आपका इसके ऊपर रिसर्च भी मौजूद है कि आपका जो गार्डनिंग जब आप करते हैं तो उसके अंदर जो सॉइल होती है उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जो आपका मूड जो है वो अच्छा करते हैं। तो ये भी हम्म। स्ट्रेस को कम करने में काम आ जाता है। वैसे भी आपने भी नोट किया होगा कि अगर हम लोग नेचर के अंदर जाते हैं तो हमें जाते हैं काफी तो वैसे ज्यादा ही बहुत अच्छा फील होता है। बेहतर, ये भी एक है कि ये भी चीज भी स्ट्रेस को कम करने में मदद देती है। मेरे हम्म। लिए तो ये बहुत काम की चीज थी हम्म। पर्सनली के गार्डनिंग करना। 5 से 10 मिनट लगते हैं उसके अंदर, कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता हम्म। रोज के। और लेकिन जो आपको फायदे मिलते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब जब आपको ये एंजाइटी या डिप्रेशन हो रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आपको करनी चाहिए। रिलैक्स मतलब अपनी बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए। अब उसके तरीके ये है कि या तो फिर आप नहाएं, क्योंकि शावर लेने से बंदा जो है थोड़ा बहुत रिलैक्स एक्टिव हो भी हो जाता है, जाता है, उसकी बॉडी रिलैक्स भी हो रिलैक्स हो जाता है जाती है। ऐसे। इसके अलावा ये है कि आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते हैं।
यानी अगर डीप डीप एंजाइटी ब्रीदिंग में करें। मोस्टली ये होता है, एंजाइटी में मोस्टली ये होता है कि ना आप जो है बहुत ही शैलो ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि हम्म। इनहेल आप ज्यादा करते हैं और एक्सहेल जो है वो आप बिल्कुल थोड़ा सा कर देते हैं। हम्म। शैलो ब्रीदिंग है, इसको ब्रेक करने के लिए आप अगर डेलिबरेटली डीप ब्रेथ लेते हैं 5 सेकंड के लिए अंदर करें सांस और 5 सेकंड के लिए बाहर करें, तो खुद ब खुद जो एंजाइटी है वो आपकी कम हो जाती हम्म। है। और इसके अलावा ये है कि मतलब जो नमाजें वगैरह आप पढ़ते हैं उससे भी बेशक बेशक। स्ट्रेस जो है बहुत कम हो जाता है। हम्म। नमाज और कुरान वगैरह ये तो आपने जाहिर सी बात है, जिंदगी का कोई भी मरहला हो ये आपने हाँ, छोड़ ये दिया। आपको करना तो चाहिए। ये वो तरीके थे कि जो मैं समझता हूँ कि प्रेपरेशन के दौरान अगर आप ये तरीके करें हम्म। तो इससे काफी हद तक आप स्ट्रेस को मैनेज कर। ठीक, अच्छा शामिक, ये तो हमने देख लिया ना कि प्रेपरेशन के दौरान जो एंजाइटी या डिप्रेशन होता है उसको हम लोग किस तरह डील कर सकते हैं। इसी तरह जब आप पेपर देने के लिए बैठे हो, एक उससे पहले का फेज होता है कि जब आप अपना एग्जाम देने के लिए बैठ गए हो, अभी एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ, उस वक्त जब आप बहुत सारे बच्चों को देखते हो कि आप इस हॉल में मौजूद हैं और आपको है कि यार हर बच्चा ही जो है वो compete कर रहा है मेरे साथ, और तो उस दौरान आप अपनी जो एंजाइटी होती है उसको किस तरह कंट्रोल करते हो, जो स्ट्रेस होती है कि यार मैंने एडमिशन लेना ही लेना है या पता नहीं मैं किस तरह एडमिशन लूंगा या मेरा क्या बनेगा, उसको आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हो, या उसके मुतालिक आपका एक्सपीरियंस क्या उसके मुतालिक मेरा इस तरह से था कि जिस वक्त मैं पेपर करने के लिए बैठा हूँ, चाहे वो एफएससी का पेपर हो चाहे एमडी कैट का पेपर, उसमें ये होता था कि ठीक है मैंने अपनी बेहतरीन तैयारी की है है? और मुझे मतलब एक तरह से ये होता था कि मैंने अपनी तैयारी अच्छी की है, अब आगे अल्लाह ताला के ऊपर है कि नंबर आते हैं नहीं आते हैं आते, कि नहीं वो आते? सारा उसके ऊपर है। और उसके अलावा यह है कि मैं मेरी आदत थी, मतलब आपको थॉट्स आ रही होंगी जब आप बिल्कुल पेपर देने से पहले गए हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा और ये वो, तो उसमें आप ना मतलब यही डीप ब्रेथ लेके अपने आप को पूरा रिलैक्स करना है कि ठीक है जो होगा उसको देखा जाएगा, तैयारी मैंने अपनी कर ली है, दिस वॉज द बेस्ट आई कुड डू। हम्म। ठीक है, तो उसके बाद इस तरह कर सकते हैं। सेशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना ज्यादा आपको सेशन होगा उतना ज्यादा आपको पेपर से बिल्कुल पहले आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होगा। और इसमें एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि एंजाइटी जो है आपकी इस लेवल तक बढ़ जाती है कि आपको उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयां भी इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं, लेकिन डॉक्टर डॉक्टर की डॉक्टर रिकमेंडेशन से वैसे रिकमेंडेड हो। ये मतलब मैंने भी काफी लोगों को देखा कि उनको करनी पड़ जाती है। तो बेहतर यह है कि अगर आपकी एंजाइटी वगैरह आपसे कंट्रोल नहीं होती, जैसे आपका हार्ट रेट जो है 90 से 100 तक जा रहा है, तो उसके उसके अंदर ये होता है कि आपको फिर डॉक्टर से बातचीत करके आपको मतलब ये होता है कि आप दिन में शायद एक गोली होती है तो वो आप खा के उससे थोड़ा सा कर सकते हैं। ये इस तरह भी होता है ना, एमडी कैट के दौरान बहुत से बच्चे जो हैं स्लीपिंग पिल्स लेने लग जाते हैं, बहुत से बच्चे जो हैं दवाइयां लेते हैं कि जिससे वो जाग सकें, और ये भी बड़े सिचुएशन होती है विदाउट रिकमेंडेशन ले रहे होते हैं, खुद ही कहीं से फार्मेसी वगैरह से खरीद के ले रहे होते हैं, तो वो आपकी हेल्थ को मजीद खराब करता है बजाय कि आपको वो असिस्ट करे, और ये चीज इन द लॉन्ग रन जो है आपकी हेल्थ के लिए बुरी होगी। और अगेन जिस तरह शामिक ने भी हाईलाइट किया कि जब आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है तो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और इसी तरह एक और बात भी है कि जब आपने अपना एफर्ट किया है पूरा, जब आपने अपनी तरफ से बेस्ट दे दिया और अल्लाह ताला के हवाले कर दिया, तो एक ये भी आपका यकीन होना चाहिए कि आपके हक में जो भी होगा और अल्लाह ताला जो भी आपके हक में करेंगे वो आपके लिए बेहतर ही होगा।